हेलो फ्रेंड्स, इस वाले वीडियो में एक केबल एंड वायर कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो केबल एंड वायर कंपनी का एक उनका Q1 FY27 का रिजल्ट आया है। उस कंपनी का नाम है पॉलीकैब इंडिया। पॉलीकैब इंडिया देखोगे तो ये जो केबल एंड वायर इंडस्ट्री में ये कंपनी काम करती है। देन इसके साथ साथ इसका एक FMEG का भी बिजनेस है, ठीक है। तो केबल एंड वायर स्पेस में देखो तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, क्योंकि केबल एंड वायर का जो यूज़ है वो जनरली हर जगह यूज़ होता है। जैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर में देख लो, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह हो गया। देन उसके साथ साथ ऑयल एंड गैस, EV, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, ठीक है। तो ऐसे देखोगे तो कई सारे जगहों पे जो है केबल एंड वायर का यूज़ है। तो केबल एंड वायर का जो यूज़ है, देन उसके साथ साथ इसमें देखोगे जितनी सारी कंपनियां हैं केबल एंड वायर स्पेस की, उन सारे कंपनियों में जो है वो काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ है। उसलिए देखो तो इसमें जो Q1 का जो इनका रिज़ल्ट आया है, इनका रिज़ल्ट अगर आप देखो तो लगभग इनका टॉप लाइन 39% से ग्रो किया, ठीक है। मतलब इनका सेल्स जो देखोगे लास्ट ईयर से इस ईयर जो है वो 39% से ग्रो किया है, ठीक है। देन इनका एबिटा देखोगे तो वो लगभग 32% से ग्रो किया है। एंड उसके साथ इनका पैट देखो तो लगभग 33% से ग्रो किया है। तो ये जो पॉलीकैब इंडिया है, पॉलीकैब इंडिया जो है काफ़ी बड़ी कंपनी है पूरे वायर एंड स्पेस में। वायर एंड केबल में देखोगे तो सबसे बड़ी कंपनी जो है वो पॉलीकैब इंडिया है। तो जब इतनी बड़ी कंपनी, इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद देखोगे तो 39% से कंपनी ग्रो कर रही है। तो इसलिए देखोगे तो इस सेक्टर में काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है और काफ़ी मतलब एक्चुअली केबल एंड वायर का यूज़ भी देखोगे तो बहुत जगह यूज़ होता है, ठीक है। और इसीलिए देखोगे कि इन सेक्टर्स में जो है काफ़ी तगड़ा, काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ है। और ये कंपनी इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद 39-40% से कंपनी जो है ग्रो कर रही है। और वैसे अगर आप इनका मार्जिन देखोगे तो लगभग वो 9.7% है, मार्जिन का नंबर आया है। वो देखोगे तो लगभग YoY बेसिस पे थोड़ा बहुत डिक्लाइन किया है। वैसे केबल एंड वायर का अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा डिमांड है। आप डोमेस्टिक बोलो चाहे इंटरनेशनल बोलो। आप डोमेस्टिक में बोलोगे तो इनका ग्रोथ वही लगभग 39% से ग्रो किया YoY लेवल पे। और ग्रोथ जो ये ग्रोथ आ रहा है इस इंडस्ट्री में, इनका मेनली जो हो रहा है कि जिससे इनका एग्जीक्यूशन इम्प्रूव हो रहा है अंडर प्रोजेक्ट स्प्रिंग एंड हायर कमोडिटी प्राइजेस, ठीक है। मतलब जो ग्रोथ आ रहा है इन सेक्टर्स में जो ग्रोथ आ रहा है उसमें वही बताया जा रहा है कि जो इनका एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन एंड उसके साथ साथ जो इनका हायर कमोडिटी प्राइसेस है, उनका जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की वजह से देखोगे तो इनका काफ़ी अच्छा ग्रोथ आ रहा है। देन वायर स्पेस में देखोगे तो वायर जो है केबल को आउट परफॉर्म कर रहा है। और इस क्वार्टर में भी देखोगे तो वायर जो है वो केबल को आउटपेस किया है। देन उसके साथ साथ इनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एग्जीक्यूशन। देन इनका इंटरनेशनल बिजनेस अगर देखोगे तो लगभग 13% से ग्रो किया YoY लेवल पे, ठीक है। हाँ, YoY लेवल पे 13% से ग्रो किया इंटरनेशनल बिजनेस। देन इनका मार्जिन जो है वो इम्प्रूव हुआ सिक्वेंसली। उसके साथ साथ इनका ये तो केबल एंड वायर स्पेस का था। देन उसके साथ साथ FMEG का भी बिजनेस है। FMEG बिजनेस में अगर देखो तो इनका वही ग्रोथ देखोगे लगभग लास्ट ईयर में 4459 मिलियन का सेल्स हुआ था, ठीक है। टॉप लाइन ग्रो किया था। और इस ईयर देखोगे तो लगभग 7612 मिलियन हुआ, मतलब लगभग 71% से ग्रो किया YoY लेवल पे, सिर्फ इनका FMEG वाला बिजनेस, ठीक है। FMEG वाला बिजनेस जिसमें कंपनी वायर के साथ साथ फैन, स्विच बोर्ड, ठीक है। तो फ़ैन हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, जितनी भी इलेक्ट्रिक की जो वायर की जो प्रोडक्ट होते हैं वो सारा कुछ कंपनी जो है वो सेल करती है, डायरेक्ट कंज्यूमर को सेल करती है, ठीक है। तो वो इनका FMEG वाला बिजनेस है। देन इनका एबिटा मार्जिन अगर देखते हो तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर जो है इनका 2.1% था एबिट मार्जिन। 27 में जो है Q1 FY27 में इनका मार्जिन जो है वो 2.1 से इंक्रीज़ हो गया 8% हो गया। तो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट है इनका एबिट मार्जिन में। और इनमें भी देखो तो काफ़ी तगड़ा ग्रोथ आ रहा है, मतलब FMEG में 71% से ग्रो कर रहा है। और इनका जो ग्रोथ आ रहा है वो इन्होंने बताया है कि इनका जो ग्रोथ है
क्रॉस सेगमेंट मतलब जितने भी सारे प्रोडक्ट है वो सारे प्रोडक्ट में जो है काफ़ी तगड़ा काफ़ी रॉबस्ट डिमांड आया हुआ है इसमें। जिसमें देखोगे अगर आप कैटेगरी वाइज देखो तो लगभग जो सोलर प्रोडक्ट है इनका, सोलर प्रोडक्ट वो कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस, मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर रहा है और इसका ग्रोथ लगभग जो है वो 2x हो गया है। तो सोलर प्रोडक्ट का जो ग्रोथ है देखोगे तो लगभग 2x हो गया है, ठीक है। और उसके साथ साथ इनका एक और सेगमेंट है, थर्ड, उनका नाम है ईपीसी सेगमेंट। ईपीसी सेगमेंट का अगर आप देखोगे तो उसमें जो है रेवेन्यू जो है वो वाई लेवल पर डिक्लाइन किया है 11% से, ठीक है। और इनका एबिट मार्जिन जो है वो इम्प्रूव्ड हुआ है, बट इनका रेवेन्यू जो है वो ईपीसी सेगमेंट का जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन किया 11% से। एबिट जो मार्जिन है वो इम्प्रूव हुआ 330 बेसिस पॉइंट से वाई लेवल पे। देन कंपनी अपना जो है जो मतलब ऑर्डर बुक है वो कंपनी जो है वो काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो मेंटेन कर रही है। और इनका देखोगे तो इनको जो सपोर्ट कर रही है, जो इनके ऑर्डर बुक जो आ रहे हैं ऑर्डर बुक, तो इनको जो सपोर्ट कर रहे हैं जो अपकमिंग आने वाला जो एग्जीक्यूशन है उसके वजह से देखोगे तो इनका काफ़ी अच्छा इनका ऑर्डर बुक है और इस ऑर्डर बुक को कंपनी जो है काफ़ी अच्छे तरीके से मेंटेन कर रही है। तो आप पूरे केबल एंड वायर स्पेस में देखोगे तो काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ है। और काफ़ी रॉबस्ट ग्रोथ होने का रीज़न भी है क्योंकि केबल एंड वायर का यूजेस कई सारे जगह होता है, मतलब हर एक जगह आप पकड़ो। मतलब अभी देखो तो गवर्नमेंट भी ईवी पे फोकस कर रही है, तो ईवी में देखोगे तो केबल एंड वायर का यूज़ होगा। सेमी कंडक्टर पे गवर्नमेंट फोकस कर रही है तो उसमें भी ईवी केबल एंड वायर का यूज़ होना है। तो बहुत सारे जगह पे देखोगे तो केबल एंड वायर का यूज़ होता है। तो उस इसलिए देखोगे तो केबल एंड वायर के यूसेज से इस इंडस्ट्री में काफ़ी तगड़ा ग्रोथ है और काफ़ी रॉबस्ट डिमांड आया हुआ है और काफ़ी टेलविंड चल रहा है इस सेक्टर में, ठीक है। क्योंकि इस सेक्टर की जितनी सारी कंपनियां हैं उन सारे के अगर आप ग्रोथ देखोगे तो काफ़ी तगड़ा है। और वैसे भी पॉलीकैब का देखो तो इतना बड़ा मार्केट कैप होने के बावजूद वो 39-40% से ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी तगड़ा इनमें डिमांड आया हुआ है। और इसके साथ साथ और भी कई सारे रिजल्ट आएंगे, उन सारे रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल पॉलीकैब इंडिया देखो तो एक हाई ग्रोथ कंपनी हो गया क्योंकि काफ़ी बड़ा बेस है पॉलीकैब इंडिया का। और काफ़ी बड़ा बेस होने के बावजूद ये कंपनी 39% से सेल्स ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इनका रिजल्ट आया है Q1 FY27 का। इसमें कंपनी जितनी भी जो डिमांड आ रहा है वो कंपनी बता रहे हैं कि इनका जो एग्जीक्यूशन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो वो इनके एग्जीक्यूशन के चलते देखोगे तो काफ़ी तगड़ा इनका डिमांड आया हुआ। तो पूरे केबल एंड वायर स्पेस में देखो कि टेलविंड चल रहा है और जितनी सारी कंपनियां हैं सारे के रिजल्ट जो है अभी आने बाकी है, उन सारे रिजल्ट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल आज पॉलीकैब इंडिया का रिजल्ट आया जो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए हैं, बड़े बेस होने के बावजूद ये काफ़ी अच्छे रेट से जो है कंपनी ग्रो कर रहा है, ठीक है। इस वीडियो में यही तक रखते हैं।